हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे कि आप लोग रिवीजन कैसे करें ताकि वो आपको अच्छे से 100% याद हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने आपको सबसे पहले लिखा है कि आप लोगों को टीचर से अपना चैप्टर समझना है। सबसे पहले टीचर किस लिए होते हैं? ताकि वो हमको शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से किसी चीज़ को समझा सके। तो आपको टीचर से वो चैप्टर समझना है, कोई भी आपका जो भी चैप्टर होगा। अब आप स्कूल के टीचर से भी समझ सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख के अपने किसी भी टीचर से समझ सकते हैं। आप मेरी भी वीडियो देख सकते हैं, मैंने भी हर एक चैप्टर को समझा रखा है एक ही वीडियो में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि आपको उसके बाद अपना चैप्टर पढ़ना है। अब उन्होंने पढ़ा दिया आपको, मतलब कि मोटा मोटा आपको बता दिया कि क्या क्या है इस चैप्टर में, ठीक है। अब आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको और कुछ नई नई चीज़ें पता चलेंगी। फिर आप उनको अपने टीचर से पूछोगे ताकि आपको पता लगे पूरा चैप्टर क्या है और उसकी पूरी समरी आपको पता हो जाए, ठीक है। अब उसके आपको नोट्स बनाने हैं। अब आपको ऐसे मतलब कि 10 पेने भर के ऐसे पेज वो नहीं बनाने हैं नोट्स, कुछ कुल मतलब कि 4 या 5 पेज में आपके नोट्स हो जाने चाहिए आपके कंप्लीट, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है ताकि वो आपकी जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है जिसे कि आप भूल नहीं पाते हो उस तरह से हो जाए। तो उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अब मैं बताती हूँ आपको रिवीजन का क्या तरीका होना चाहिए ताकि आप उस चीज़ को भूले ना। क्योंकि अगर हम कुछ पढ़ते हैं तब तो वो हमें ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छे से याद हो गई, बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं इसको भूलूंगा नहीं। पर आप फिर जब कुछ दिनों के बाद, जैसे कि आपने अगर आप अभी कुछ पढ़ा ना तो आप वो शाम तक ना उसका मतलब कि 50% भूल जाते हो आप, और अगले दिन तो मतलब कि वो उसका कुछ परसेंट ही रह जाता है, जैसे 20% ही रह जाता है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आप उसको मतलब कि डाउन हो जाता है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है फिर, ठीक है। अब आपको रिवीजन का तरीका बताते हो कि आपको कैसे रिवीजन करना है ताकि वो आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले दिन पढ़ना है। जैसे कि आपका फर्स्ट दिन है, मतलब कि आपने नोट्स वगैरह आपने बना रखे हैं, आपको वो नोट्स पढ़ने हैं पहले दिन। फिर नोट्स पढ़ने के बाद आपको शाम को क्या करने हैं, आपको उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो मतलब कि जो हर बार पूछता ही है पेपर में, तो उनको देखने हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी जो है उस पर तो देना ही है, पर जिस पे जो एक बार आ गया पेपर में उसके ज़्यादा चांस होते हैं कि वो दोबारा से आ जाए, तो उसको देखना है। फिर शाम के टाइम आपको मैंने बता दिया आपको वो देखने हैं। फिर अगले दिन जब आप एक बार सो के उठते हो ना तो आपकी जो मतलब कि माइंड है वो बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है, और आपने जो जो कुछ भी लर्न किया था ना वो आपके मतलब कि माइंड के अंदर चला जाता है बिल्कुल अच्छे से। और फिर जब आप सोकर उठकर पढ़ोगे तो आपको वो और अच्छा लगेगा कि हाँ मतलब कि मुझे सब कुछ याद है। एक बार रिवाइज करना जो आपने रात को पढ़ा था और फिर सुबह के टाइम उसको पढ़ लेना। हाँ, तो आपको मतलब कि एक नींद के बाद आपको पढ़ना है ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए। अब दूसरा टॉपिक है कि मतलब कि आपको 7 दिन के बाद पढ़ना है। फिर उसको अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार पढ़ लिया, पहले और शाम को फिर अगले दिन, तो वो आपको याद हो गया, ठीक है। फिर आप उसको जब भूलोगे तो वो 7 दिन में मतलब कि खत्म होने वाला होगा, तब आप उसको एक बार रिवाइज कर लोगे तो वो आपको फिर 21 दिन तक याद रहेगा, ठीक है। तो आपको 7वें दिन रिवाइज करना है, फिर उसके बाद 21वें दिन आपको उसको पढ़ना है ताकि वो फिर अच्छे से याद हो जाएगा। जब आप 21वें दिन उसको पढ़ोगे तो वो आपको 2 से 3 महीने तक का याद हो जाएगा, और फिर अगर आप 2 से 3 महीने के बाद पढ़ोगे तो वो आपको मतलब कि हमेशा के लिए मतलब ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको पहले दिन क्या पढ़ना है, आपको अपने नोट्स रीड करने हैं पहले दिन। फिर शाम को आपको चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या टॉपिक है उनको पढ़ना है। और जैसे कि सुबह के टाइम जब आप सोकर उठोगे उसके बाद आपको क्या करना है, रिवाइज करना है एक बार जो आपने रात को पढ़ा था और आपके क्वेश्चन आंसर भी, ठीक है। फिर एक हफ्ते के बाद आपको जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लिखना है, लिख के प्रैक्टिस करना है ताकि जब आप लिखते हो ना वो आपको मतलब कि माइंड में थोड़ा थोड़ा छप जाता है, ठीक है। फिर आपको 2 से 3 महीने के बाद फिर से रिवाइज करना है ताकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी तक अच्छे से चला जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।